जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के बीपीएससी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट में मैं लेकर आया हूं आपके लिए लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो आज के टॉपिक में हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से पूछे गए सवालों को देखेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है मैकेनिक्स यानी आंतरिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। ये बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। देखिए, ये सभी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, यूपीपीसीएस, आरआरबी। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? तो देखिए, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की या धारा की। देखिए, एसएससी 2014 में पूछा गया सवाल है। पूछे गए सवालों का ही रिपीटिशन होता है, यही सवाल दोहराया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दूरी का। आगे है बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट ऑप्शन है केल्विन, न्यूटन, पैस्कल, वोल्ट। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। ठीक है, तो इसके साथ आपको मिलान करना है। ये कूट दिया हुआ है। कूट में जैसे दिया हुआ कि मान लीजिए ए में क्या हो जाएगा, बी में क्या हो जाएगा, सी में क्या हो जाएगा, डी में क्या हो जाएगा, तो उसी के अनुसार से नंबरिंग करना है आपको। ठीक है, और इसमें से जो आंसर होगा उसको टिक मारना है। तो उच्च वेग का जो हो जाएगा, उच्च वेग का हो जाएगा मैक। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, दाब का हो जाएगा पास्कल और ऊर्जा का हो जाएगा जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे किए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भौतिक राशि है, ये इकाई है। ठीक है, तो दूरी का इकाई क्या है? तो देखिए, दूरी का जो इकाई हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल, और विद्युत आवेश की मात्रा जो हो जाएगा इसका हो जाएगा कूलाम, और ऊर्जा का हो जाएगा वाट घंटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में देखिए सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये भौतिक राशियां हैं, ये सूची है। ये त्वरण का किसके साथ मेल होगा? तो देखिए, त्वरण का जो मेल हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बल का हो जाएगा न्यूटन, और कृत कार्य का हो जाएगा जूल, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। चलिए आगे है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन नहीं है? ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। चंद्रमा ये मात्रक है, अधिवर्ष ये भी मात्रक है। प्रकाश जो है दूरी के बारे में बताता है। ठीक है, आगे पारसेक इकाई है किसकी? पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की। तो देखिए, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो पारसेक जो है, पारसेक इकाई है आपका दूरी की। ठीक है, 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता, ये सही है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील, नौसंचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस, उष्मा की इकाई नहीं, उष्मा की इकाई को जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। ठीक है, और सेल्सियस जो है ये तापमान की इकाई है। किसकी इकाई है? तापमान की। ठीक है, ऐसा ही इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन में है सीमेंस, टेस्ला, लक्स या वेबर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लक्स।
आगे पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो देखिए पास्कल जो है ये इकाई है आपका दाब की, ठीक है। आगे केंडला मात्रक है किसकी? ज्योति प्लस का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का। तो केंडला जो है, केंडला मात्रक है आपका ज्योति तीव्रता का। चलिए आगे है जूल निम्नलिखित की इकाई है किसकी? ऊर्जा की, बल की, दाब की या तापमान की। तो आंसर होगा ऊर्जा की। आगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1969 में, 1971 में, 1983 में, 1991 में, कब हो? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1971 में। आगे हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तरंगों की आवृत्ति। आगे विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम। तो देखिए विद्युत मात्रा की इकाई है आपका एम्पियर। आगे एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन है वाट, डायोप्टर, आप्टर या मीटर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। आगे डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो इसका आंसर होगा वातावरण में ध्वनि। आगे एम्पियर क्या नापने की इकाई है? आपका ऑप्शन है वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर। तो देखिए एम्पियर जो है, एम्पियर करंट मापने की इकाई है। आगे है यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यंग प्रत्यस्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक है वो होगा आपका ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो राइट आंसर होगा बल एवं दाब। सवाल है एक खगोलीय इकाई संबंधित है उष्मा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। आगे निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? ऑप्शन है विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक। तो राइट आंसर होगा विकृति, ऑप्शन ए। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन है संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। तो देखिए सदिश राशि नहीं है, ठीक है, यानी अदिश राशि है। तो सदिश का मतलब मैं बताता हूँ, स प्लस दिश, ठीक है। दिश का मतलब होता है दिशा, ठीक है। तो सदिश यानी दिशा के साथ, ठीक है। तो दिशा के साथ यानी हल्का फुल्का उसमें गति होना चाहिए। तो संवेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा सदिश राशि, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सदिश राशि। और द्रव्यमान जो हो जाएगा ये अदिश हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए अदिश राशि, तो अदिश राशि में कोई दिशा नहीं होता है, ठीक है। तो ऊर्जा हो जाएगा। बल आघूर्ण, इसमें बल लग रहा है तो कोई दिशा में ही जाएगा, बल लगाएंगे तो। संवेग, इसमें भी दिशा, वेग आ रहा है तो दिशा के बारे में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि, तो सदिश राशि कौन हो जाएगा? जल्दी बताइए कौन एक सदिश राशि है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें वेग रहेगा, ठीक है, वो सदिश राशि हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, दाब नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। ये तीनों अदिश है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपका विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो देखिए सदिश नहीं है तो विस्थापन, वेग, बल, आयतन कह रहा है। तो विस्थापन से क्या होता है? दिशा बदलता है। वेग से दिशा बदलता है, बल से दिशा बदलेगा, ठीक है। आयतन से दिशा बदलेगा क्या? आयतन से दिशा
नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है। निम्नलिखित में सदिश राशि, तो द्रव्यमान ये आपका अदिश है, समय अदिश है, लंबाई अदिश है, वेग हो जाएगा सदिश राशि। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? व्युत्पन्न परिमाण। ठीक है। ऑप्शन है घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्रव्यमान। चलिए आगे है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, तो देखिए त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? आपका ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द्रव्यमान। आगे देखिए प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रेखीय गति का, कोणीय गति का या बल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणीय गति का। चलिए आगे है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। ठीक है। आगे है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर आप कमेंट करके हमको बताइएगा, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो आज के टॉपिक में मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। कल मैं फिर 30 से 40 सवाल साइंस से लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।